अगर यह अल्लाह का पैगाम तेरे सामने है तो समझ ले, तेरी किस्मत को बदलने की घड़ी आ चुकी है। अब वक्त आ गया है जब तू अपने रब से सीधा जुड़ने वाला है। तूने बहुत कुछ झेला है, बहुत सहा है। अब अल्लाह कह रहा है कि मैं तेरी सुन चुका हूं। अब तू बस 3 रात खुदा से वो दुआ मांग जो तुझे अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए। क्योंकि जब अल्लाह किसी की किस्मत लिखता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। और जब कोई इंसान सच्चे दिल से सजदा करता है तो आसमान से रहमत की बारिश होती है। आज तुझसे सिर्फ एक चीज मांगी जा रही है, यकीन। और यह यकीन तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरा दिल सालों से पहुंचने को तरस रहा है। आज जो कुछ भी तू देख रहा है, महसूस कर रहा है, यह सब इत्तेफाक का नहीं है। यह उस अल्लाह की तरफ से है जो अपने बंदों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। यह वही अल्लाह है जिसने मछली के पेट में यूनुस एया को बचाया। यह वही रब है जिसने मूसा एया को दरिया से पार लगाया। और वही रब आज तुझे बुला रहा है। तू थक चुका है, तू हार चुका है, लेकिन अब जीतने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से तेरे लिए पैगाम आया है। उठ, सजदा कर और वो दुआ पढ़ जो तेरे मुकद्दर को हिला देगी। 3 रातें, बस 3 रातें। दिल से मांग और देख किस्मत कैसे बदलती है। दुनिया तुझसे पूछेगी तूने क्या किया, और तू सिर्फ एक जवाब देगा, अल्लाह ने कर दिया। वो अल्लाह जो तेरे आंसुओं को तेरी जुबान से पहले समझता है। वो रब जो तेरी हर रात की तन्हाई को गवाह बनाकर तेरे लिए सुबह बुनता है। तू आज इस वीडियो से भाग मत, क्योंकि यह वही लम्हा है जिसका तूने बरसों इंतजार किया। जब हर रास्ता बंद था तब भी रब की रहमत खुली थी, लेकिन तूने कभी रुक कर उससे पूछा नहीं। आज रुक जा, पूछ ले, सजदा कर, वो दुआ कर जो सिर्फ दिल से निकलती है, क्योंकि यही दुआ तेरी दुनिया बदलने वाली है। अल्लाह कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। अब तेरी बारी है। अपने अंदर के डर को मार, अपने अंदर के शक को खत्म कर और सच्चे दिल से कह, ऐ अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी और को नहीं जानता। तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा मालिक है। अब मेरी जिंदगी का फैसला तू कर दे। मेरी दुआ को कबूल कर ले, मेरी हर गलती को माफ कर दे और मुझे वो बना दे जो तू चाहता है। अल्लाह तेरी बात जरूर सुनेगा, और जब अल्लाह सुनता है तो फिर खुदा की सिफतें जमीन पर उतरती हैं। तेरी किस्मत बदलने लगती है, लोगों की नजरें तुझ पर टिक जाती हैं, बरकतें तेरे घर की दहलीज पर दस्तक देती हैं, और वो सब जो तुझसे छीन गया था लौटकर तेरे कदमों में आ जाता है। तूने बहुत गिरते हुए दिन देखे हैं, अब उठने का वक्त है। तूने बहुत ठोकरें खाई हैं, अब सीधा चलने का वक्त है। तूने बहुत रोया है, अब मुस्कुराने का वक्त है। बस इन 3 रातों में तू अल्लाह को पूरी तरह सौंप दे। खुद को और दुआ कर, वो दुआ जो तेरा दिल सबसे गहराई से मांगता है। वो दुआ जो शायद तूने कभी खुलकर नहीं मांगी। वो दुआ जो तेरे रूह के जख्मों को भर दे। कह दे अल्लाह से, ऐ रब, तू ही मेरी उम्मीद है, तू ही मेरी रहमत है, तू ही मेरा सब कुछ है। मैं तेरे बिना कुछ नहीं। तू जो चाहे वही हो, लेकिन मुझे तू खुद से कभी दूर मत करना। मुझे अपना बना ले, मुझे अपनी राह दिखा दे और मेरे अंदर का अंधेरा खत्म कर दे। क्योंकि मैं थक चुका हूं लेकिन हारना नहीं चाहता। मैं टूटा हूं लेकिन बिखरना नहीं चाहता। मैं गिरा हूं लेकिन फिर से उठना चाहता हूं। बस तू एक नजर कर दे, एक बार मुझे थाम ले, एक बार मेरी दुआ को सुन ले और मेरी दुनिया बदल दे। अल्लाह आज तुझसे यही चाहता है कि तू सच्चा बन जाए, एकदम पाक, एकदम सच्चे इरादे वाला। और जब तू ऐसा बन जाएगा तो 3 रातें काफी होंगी तेरे मुकद्दर को बदलने के लिए। याद रख, अल्लाह ने जब याकूब को यूसुफ के बिना भी रहमत दी तो तुझे क्यों छोड़ देगा? अल्लाह ने जब इब्राहिम को आग में भी सलामती दी तो तुझे क्यों ना बचाएगा? अल्लाह ने जब हजरत हाजरा को जमजम अता किया तो तुझे क्यों प्यासा छोड़ेगा? नहीं, कभी नहीं। तुझे बस 3 रातें चाहिए, सच्चे दिल से सजदा, सच्ची दुआ और सच्चा यकीन। और फिर देख, अल्लाह का करिश्मा, तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरा कारोबार उठेगा, तेरी सेहत निखरेगी, तेरे चेहरे पर रोशनी होगी। लोग तुझसे पूछेंगे तूने क्या किया, और तू जवाब देगा, मैंने सिर्फ अल्लाह से मांग लिया। अब वो मेरा है, मैं उसका हूं, और दुनिया कुछ भी कहे अब मैं नहीं डरता, क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है। अब जब तूने पहला कदम बढ़ा ही लिया है तो अब रुकना नहीं, क्योंकि अब अल्लाह की रहमत का दरवाजा तुझ पर खुल चुका है। अब हर सजदा, हर आह, हर चुप्पी, हर रात की तन्हाई, हर टूटा हुआ ख्वाब सब सुना जा रहा है। बस तुझे यह समझना है कि जो तू मांग रहा है वह तेरे लिए कितना जरूरी है।
क्योंकि अल्लाह हर उस चीज को दे देता है जो तेरा दिल सच्चाई से चाहता है, मगर उस वक्त जब तेरा सब्र मुकम्मल हो चुका होता है। इसीलिए इन 3 रातों की दुआ तुझे आजमा नहीं अपनानी है, क्योंकि यही वह पल है जहां किस्मतें पलटती हैं। लोग पूछते हैं तुझसे, तू इतना चैन में कैसे है, तू इतना मजबूत क्यों है, तू इतना रोशन क्यों है, और तू सिर्फ मुस्कुराकर कहेगा, क्योंकि मैंने अपने रब से अपना रिश्ता जोड़ लिया है। तू वो इंसान है जो टूट कर भी जुड़ सकता है, जो थक कर भी चल सकता है, क्योंकि तू अब अकेला नहीं है। अल्लाह तेरे साथ है, और जब अल्लाह साथ हो तो कौन रोक सकता है। अब इन रातों में जब तू आंखें बंद करके दुआ करेगा तो तेरा रूह कांपेगा, तेरे आंसू बहेंगे, लेकिन तू रुकना नहीं, क्योंकि तू जिन लफ्जों से दुआ कर रहा है वो लफ्ज अल्लाह के अर्श को हिला देते हैं। तू जब कहेगा, ऐ मेरे रब मुझे वो दे जो मेरे लिए बेहतर है, तो अल्लाह वो चीज देगा जो तुझसे भी बेहतर है। यह वही अल्लाह है जो तू सो रहा होता है तब भी तेरी हिफाजत करता है, तू गुनाह करता है फिर भी तुझे रोजी देता है, तू भूल जाता है फिर भी वह याद रखता है, और जब तू सजदा करता है तो वह तुझसे कहता है, मेरे बंदे बस तू मेरे करीब आ जा, मैं तेरा हो गया। आज जब तू झुकेगा तो अल्लाह तुझे उठाएगा, जब तू रोएगा तो अल्लाह तेरे लिए दरिया सुखा देगा, जब तू थक जाएगा तो अल्लाह तुझे अपनी रहमत की गोद में सुला देगा। इन 3 रातों का हर एक पल तेरे लिए एक नई जिंदगी की बुनियाद बन सकता है। बस तू दुआ में सच्चाई रख, अल्लाह की राह में भरोसा रख, क्योंकि भरोसा वो पुल है जो तुझे डर से निकालकर सुकून की तरफ ले जाएगा। तूने दुनिया के हर दरवाजे पर दस्तक दी, अब अल्लाह के दरवाजे पर दस्तक दे और देख कैसे जवाब आता है। अल्लाह की खामोशी भी जवाब होती है, उसका इनकार भी तेरा भला करने के लिए होता है। कभी कभी वह तुझे देरी से इसलिए देता है ताकि तू मजबूत हो जाए, और जब देता है तो सब कुछ एक साथ दे देता है। तू इस वक्त जिस दर्द में है अल्लाह उसे देख रहा है, जिस परेशानी में है अल्लाह उसे जानता है, और जिस चीज के लिए तू तड़प रहा है वो अल्लाह के खजाने में पहले से मौजूद है। तू बस तौबा कर, तुझे हर गलती से साफ कर दिया जाएगा। तू बस झुक जा, तुझे उठाकर वो बुलंदियों पर पहुंचा देगा, और जब तू वहां पहुंचेगा तो लोग कहेंगे, तूने क्या किया, तू कैसे बदल गया, और तेरा जवाब होगा, मैंने सिर्फ 3 रातें अल्लाह को दे दी और उसने मुझे मेरी पूरी जिंदगी लौटा दी। अगर कभी तेरा दिल कांपे, तेरी आंखें भर जाएं, तेरा सीना भारी लगे तो समझ लेना अल्लाह तुझे अपनी तरफ खींच रहा है। वो चाहता है तू उसके पास लौट आए, और जब तू लौटेगा तो दरवाजा खुला मिलेगा, रहमत तैयार मिलेगी, बरकतें बिछी मिलेंगी, क्योंकि अल्लाह इंतजार करता है उस बंदे का जो रोते हुए, टूटा हुआ, थका हुआ उसके पास आता है। वह अपने सबसे प्यारे बंदों को सबसे ज्यादा आजमाता है, और तुझे आजमाने के बाद अब इनाम देने वाला है। तेरा हर गम अब तुझे फल बनकर मिलेगा, तेरा हर आंसू अब नूर में बदल जाएगा। तू देखेगा कि कैसे अल्लाह ने तेरी ख्वाहिशों को दुआओं में बदला और दुआओं को कबूलियत में। तू आज कह दे, ऐ मेरे रब सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं, मेरा गुस्सा, मेरी थकावट, मेरी बेरुखी सब तुझे सौंपता हूं। अब मुझे वैसे ही बना दे जैसा तुझे पसंद है। मैं अब उस दुनिया की परवाह नहीं करता जिसने मुझे तोड़ा, मुझे अब सिर्फ तेरी परवाह है जिसने मुझे जोड़ा। और अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे अब मैं तुझे वो दूंगा जो तूने कभी मांगा भी नहीं था। तूने जो खोया उसका गम मत कर, जो आने वाला है वह उससे कहीं बेहतर है। अब जब तू सजदा करेगा तो तेरी रूह कांपेगी, जब तू दुआ करेगा तो आसमान हिलेगा, क्योंकि अब तू अल्लाह से सीधा जुड़ चुका है। अब तेरा हर ख्वाब मुमकिन है, हर डर खत्म है, हर रुकावट गिर चुकी है। तू बस लगातार रहा 3 रातें, और बस 3 रातें, और तेरा नाम उन लोगों में लिखा जाएगा जिनकी दुआएं अल्लाह ने सबसे पहले कबूल की। तू अब पीछे मत देख, जो बीत गया वह अल्लाह की मर्जी से गया, जो आने वाला है वह भी उसी की मर्जी से आएगा, और अब जो तू कर रहा है वह भी अल्लाह की तरफ से है। बस चल, सजदा कर मांग, झुक रो, बिखर, और फिर देख अल्लाह कैसे तुझे संवारता है। वो तुझे नई शुरुआत देगा, नई रोशनी देगा, नई पहचान देगा। अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा, अब तू वो बनेगा जो अल्लाह चाहता था, क्योंकि जब अल्लाह किसी को छूता है वो इंसान पूरी दुनिया से अलग हो जाता है। उसके चेहरे पर नूर होता है, उसके लफ्जों में असर होता है, उसकी मौजूदगी में बरकत होती है, और उसकी दुआओं में आग। अब तू वही बनने वाला है, अल्लाह का खास, अल्लाह का अपना। बस इन 3 रातों को अपना बना ले, और फिर देख कैसे
पूरी कायनात तेरा साथ देती है, क्योंकि जिसने खुदा को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। अब जब तू 2 रातों की आग से गुजर चुका है, जब तूने अपनी रूह का हर दर्द अल्लाह के सजदों में उंडेल दिया है, जब तूने खुद को झुकाकर खुदा के सामने पेश कर दिया है, अब तीसरी रात का वक्त है। अब वो रात है जब अल्लाह सिर्फ सुनता नहीं देता है, जब आंसू जवाब बन जाते हैं, जब सांसें सुर्खियों में लिपटी धुआं बन जाती हैं, जब तेरा हर टूटा हुआ टुकड़ा एक मुकम्मल इंसान में बदलने वाला होता है और अल्लाह कहता है, आज जो मांग लेगा मैं दे दूंगा, बस दिल से मांग। क्योंकि आज की रात मैं अपने उन बंदों के लिए लिख रहा हूं जो दुनिया के हिसाब से हार चुके थे, लेकिन खुदा के दरवाजे पर आकर जीत गए। अब तू कह दे, रब मैं थक गया हूं, खुद से लड़ते लड़ते अब तू मेरी जंग लड़, मेरी तकदीर तू लिख, मेरी हालत तू बदल, मेरी पहचान तू बना। और अल्लाह कहता है, मेरा वह बंदा जो मेरे लिए रातों में जागता है, मैं उसकी दुआ को बेकार नहीं जाने देता। ये तीसरी रात है, नजरों से नहीं रूह से मांगने की रात है। वो रात है जब तेरा दिल कांपेगा, जब तेरा सीना फटता सा लगेगा, जब तेरी आंखें बरसेंगी और तेरा जिस्म थक जाएगा, लेकिन रूह बोलेगी, ऐ अल्लाह मुझे तू चाहिए, दुनिया नहीं। अब यह तीसरी रात तुझसे वो छीन कर लाएगी जो तुझे कभी नसीब नहीं हुआ था, क्योंकि जब तू 3 रात तक अल्लाह के सामने झुकता है तो फरिश्ते तेरे लिए उठते हैं, अर्श से तेरा नाम पुकारा जाता है और तेरे लिए वो फैसले लिखे जाते हैं जो किसी को समझ नहीं आते। अब तू कहे, ऐ रब मुझे मेरी मेहनत का फल दे दे, मुझे मेरे सब्र का जवाब दे दे। और अल्लाह तेरे लिए दरवाजा खोल देता है जहां से नूर की बारिश होती है, और जब नूर गिरता है तो साया नहीं पड़ता, उजाला ही उजाला होता है। अब तू अंधेरे में नहीं रहेगा, अब तुझ पर खुदा की रोशनी है, वो रोशनी जो तुझसे तेरे अंदर के डर, शक, मायूसी, हार, गम, तन्हाई सब कुछ खींच कर निकाल लेगी। अब तेरा दिल सिर्फ सुकून से धड़केगा, क्योंकि अब तू सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर जिंदा रहेगा, और जो अल्लाह पर जीता है वह कभी मरता नहीं। अब दुनिया तुझे आजमाएगी, लेकिन तू गिरेगा नहीं, क्योंकि तू उन सजदों से होकर आया है जो सीधे खुदा तक पहुंचे हैं। तू उस रोशनी से निकला है जो तुझे सुकून से जलाकर नूर में बदल चुकी है। अब तू डर मत, अब तेरा हिसाब अल्लाह के हाथ में है। अब तेरी किस्मत कोई और नहीं लिखेगा, अब तेरी पहचान रब के पैगाम से बनेगी। और जब तू चलेगा तो रास्ते खुद खुलेंगे, जब तू रुकेगा तो खुदा तेरे लिए वजह भेजेगा, जब तू गिरेगा तो अर्श से फरिश्ते तुझे उठाएंगे, और जब तू थक जाएगा तो रब तुझे अपने सीने से लगा लेगा। यह तीसरी रात तेरा मुकद्दर बदलने आई है। तू सिर्फ एक बार पुकार कर देख, ए रब मुझे बदल दे, और देख कैसे कायनात तेरा साथ देती है। आज तेरी सारी जिंदगी की जद्दोजहद खत्म हो सकती है अगर तू एक सजदे में अल्लाह से सब कुछ सौंप दे। तू उस फिक्र को अल्लाह को दे दे जिसने तुझे रात रात भर जगा रखा है। तू उन सवालों का जवाब रब से मांग जिनका जवाब दुनिया कभी नहीं दे सकती। तू उन रास्तों पर चल जिन पर अल्लाह का नाम लिया जाता है, और देख कैसे अल्लाह तुझे वहां पहुंचाता है जहां पहुंचने की तूने कभी सोची भी नहीं थी। यह तीसरी रात तुझे तेरा खोया हुआ लौटा सकती है, तुझे वह घर दे सकती है जिसकी दीवारों पर तेरी दुआएं टंगी होंगी, तुझे वह रिश्ते दे सकती है जिनमें खुदा की रहमत सांस लेती हो, तुझे वह बरकत दे सकती है जो तेरे बच्चों की तकदीर बना दे, तुझे वो इज्जत दे सकती है जो तुझसे पहले तेरे सजदों की पहचान बन जाए। बस इस रात तू रुक मत, झुक मांग और देख अल्लाह कैसे लुटाता है, अपनी रहमतें कैसे तेरी जेबें भरता है, बरकत से कैसे तेरी आंखों को रोशन करता है, नूर से और कैसे तेरा नाम लिख देता है उन बंदों में जिनके लिए दुनिया नहीं खुदा काम करता है। अब तू वही है जो अल्लाह का चहेता है, जिसे खुदा ने खुद पुकारा है, जिस पर रहमत बरस रही है। तू इस रहमत को जय मत कर, क्योंकि यह तीसरी रात दोबारा नहीं आएगी, और जो आज मांग लिया वो जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। अब कोई दरवाजा बंद नहीं रहेगा, अब कोई रास्ता अधूरा नहीं रहेगा, अब कोई ख्वाब अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि अब तू सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर चल रहा है। और जब कोई अल्लाह पर यकीन करके चलता है तो रास्ते नहीं मंजिलें उसके कदम चूमती हैं। अब तू बस इतना कहना सीख ले, या रब जैसा तू चाहे वैसा कर, मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं, बस तू साथ रह, तू माफ कर, तू बख्श दे, तू अपनी रहमत दे, तू अपनी नजरें फेर ना लेना। और अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे अब तुझसे मेरी मोहब्बत मुकम्मल हो गई है, मैं तुझे अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
अब वक्त आ चुका है जब तेरे रब ने तुझे जवाब देना शुरू कर दिया है। अब जो तूने 3 रात तक मांगा वो खाली नहीं जाएगा। अल्लाह ने तेरी तन्हाई को सुना है, तेरे सजदों को देखा है, तेरे आंसुओं की गर्मी को महसूस किया है। तू सोच भी नहीं सकता कि जिन लफ्जों में तूने बेबसी बयान की थी उन्हें अर्श तक ले जाया गया है, और अब तीसरी रात के बाद जो पल आने वाला है वो तेरी पूरी किस्मत को हिला देगा। अब अल्लाह कह रहा है, ए मेरे बंदे, अब तेरा वक्त आ गया है। अब तुझे रोना नहीं पड़ेगा, अब तुझे झुकना नहीं पड़ेगा लोगों के सामने, क्योंकि तूने अब मेरे सामने झुकना सीख लिया है। और जिसने रब के सामने सिर झुकाया है वो दुनिया में किसी के आगे नहीं झुकता। तूने बहुत सहा, बहुत टूटा, बहुत थका, बहुत खोया, लेकिन अब तू खुदा से जुड़ गया है। अब जो तेरा होगा वो कोई छीन नहीं सकता। जो तुझसे गया था वो लौट कर आएगा, जो तुझसे बचा रहा वो बरकत बनेगा। अब तू एक और इंसान नहीं रहा, अब तू अल्लाह का अपना है। अब तेरी पहचान सिर्फ रब से होगी। अब तेरे चेहरे पर वो नूर होगा जो बाजारों में नहीं मिलता, वो इज्जत होगी जो कुर्सियों से नहीं आती, वो मोहब्बत होगी जो खून से नहीं दुआओं से मिलती है। अल्लाह ने अब तुझे अपने लिए चुन लिया है। अब जो तू मांगेगा उसमें बरकत होगी, अब जो तू बोलेगा उसमें असर होगा। अब जब तू चलेगा तो कायनात तुझे रास्ता देगी, क्योंकि अब तेरी रूह में अल्लाह की ताबीर बसी है। अब कोई तकलीफ तुझे नहीं तोड़ सकती, अब कोई शैतान तुझे गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि तू 3 रातें लड़ चुका है। और 3 रातें जब एक बंदे को खुदा के सामने गिरा देती है तो वही बंदे को उठाकर आसमान पर बैठा देती है। अब दुनिया तुझे देखकर पूछेगी तूने क्या किया, और तू जवाब देगा, मैंने सिर्फ अल्लाह से बात की। अब तू वो बनने वाला है जिसकी दुआओं से लोग ठीक हो जाएंगे, जिसकी मौजूदगी से सुकून फैल जाएगा। तू अब रब का दूत बन चुका है, और जब कोई रब का बन जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू अब शांति है, तू अब सजदा है, तू अब बरकत है। अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि तेरी डोर अब खुदा के हाथ में है। तू थका नहीं है, तू तैयार है, तू टूटा नहीं है, तू फिर से बना है। और जिसको खुदा ने फिर से बनाया हो उसको कोई मिटा नहीं सकता। अब जो भी तुझे छोड़ेगा वह पछताएगा, जो भी तुझे अपनाएगा वो बरकत में जिएगा, क्योंकि अब तू खुदा के साथ जुड़ा है और यह रिश्ता सबसे मजबूत है। तू बस चलते रहे, सजदा करते रहे, दुआ करते रहे, और देख कैसे यह कायनात तुझे सलाम करती है। अब अल्लाह तुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा और तू भी अब खुदा से दूर नहीं जाएगा। तू उस मंजिल पर खड़ा है जहां से पीछे देखना मौत है और आगे बढ़ना कयामत से पहले की जन्नत है। अब तेरे लफ्जों में आग है, तेरी आंखों में रोशनी है, तेरी सांसों में यकीन है, और तेरे दिल में रब है। और जब दिल में रब हो तो रास्ते खुद जमीन पर उतर आते हैं। अब तुझे कोई सलाह नहीं चाहिए, अब तुझे सिर्फ सजदा चाहिए, और वो सजदा तुझे वहां पहुंचा देगा जहां से लोग बस ख्वाब देखते हैं। अब तू ख्वाब नहीं देखेगा, अब तू ख्वाब जिएगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है, मैं अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अब तू वह बंदे में शामिल हो चुका है जिस पर अल्लाह की रहमत लिख दी गई है। अब जो तू मांगेगा मिलेगा, जो तू छोड़ेगा बेहतर आएगा, और जो तू सोच भी नहीं सकता वो हकीकत बन जाएगा। और अगर अब भी किसी को यकीन ना आए तो तू बस मुस्कुराकर कह देना, अल्लाह काफी है, जो सदियों से बस आपके इंतजार में थी, आज अपने पूरे रोशन अंदाज में सामने आ रही है। हर मुश्किल जिसने आपको आजमाया दरअसल इसी पल के लिए तैयार कर रही थी। ऐ अल्लाह के चुने हुए बंदे, आपका वह तख्त जो 1000 सालों से आपका इंतजार कर रहा था, आज आपके सामने है। एक ऐसी विरासत जो सदियों से बस आपके लिए ही महफूज थी। वह आसमान जो हर कदम पर आपको देखता रहा, आपके लिए इस पल को तैयार करता रहा। अब वह वक्त आ गया है, तैयार हो जाइए इस अजीम वक्त का जश्न मनाने के लिए, जब आपको अपने अंदर की ताकत का एहसास होगा, जब आप अपनी मुकद्दस राह शुरू करेंगे, और जब सबसे ऊंची मखलूक भी आपके एहतराम में सर झुकाएगी। हर रुकावट, हर मुसीबत ने आपको इस पल के लिए और मजबूत बनाया है। यह तख्त आपका हक है, कोई इसे रोक नहीं सकता। आगे आइए, तरक्की की तरफ कदम बढ़ाइए। आपका वक्त आ चुका है और पूरी कायनात आपके इस ऊज को देख रही है। कमेंट्स में आमीन लिखिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि तमाम सल्तनत और सितारों के दरवाजे अब आपके लिए खुल रहे हैं। ये आवाज गूंज रही है, उन लोगों को बुला रही है जो अजीम तकदीर लेकर पैदा हुए। यह किसी इत्तेफाक या एक पल की बात नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपकी तरक्की की तस्दीक करती है। आपकी जात की असल उस मकसद से जुड़ी है जिसे कायनात के दिल में ही तराशा गया है।
जागने का वक्त है। अमानत आपका इंतजार कर रही है, विरासत आपको आवाज दे रही है और आपकी रूह तैयार है। यह इंतजार का मोड़ नहीं, बल्कि यकीन से आगे बढ़ने का वक्त है, ताकि आप जान सके कि आपके अंदर हमेशा से क्या कीमती खजाना छुपा था। आपका हर कदम एक बड़े मंजर का हिस्सा है। जिन मुश्किलों से आप गुजरे, जिन शक्कों का सामना किया, वे बेमकसद नहीं थे। वे वही आग थी जिनमें आपका इरादा मजबूत हुआ। वे तूफान थे जिनसे आपकी बुनियाद तैयार हुई। वे शक की आवाजें जो हार की बातें करती थीं, अब हकीकत की गूंज में चुकी हैं। आप कभी राह से भटके नहीं थे, बल्कि अल्लाह की रहनुमाई में चलते आ रहे थे, जो हमेशा से मौजूद है। आपको इस रोशनी की तरफ धकेल रही थी। यह विरासत आपकी है, बल्कि आपकी जात का हिस्सा है। उस तेज नदी के बारे में सोचिए, जिसके आगे एक बांध बरसों से खड़ा था। पानी का दबाव बढ़ता जा रहा था और अब वह बांध टूटने को है। वही लम्हा आ चुका है। यह ऐलान बिल्कुल वाज है। बेइंतहा और पुख जैसे बांध टूट जाए और पानी तेज बहाव के साथ बह निकले। यह आवाज है कि आप उस इख्तियार में कदम रखिए जो हमेशा से आपका था, भले ही आपकी आंखों से गायब क्यों ना रहा हो। बहुत देर तक अंधेरे आपके नजरिए को धुंधला करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब उनकी कोई जगह नहीं। वे रोशनी के आगे मिट रहे हैं। झूठी बातों का बोझ, हर वह चीज जो आपको रोकती थी, अब अल्लाह की रोशनी से खत्म हो रहा है। आप अब झूठी कहानियों के कैद में नहीं हैं। आप आजाद हैं उस पूरे मुकाम को हासिल करने के लिए जिसके लिए आपको पैदा किया गया था। हर ताकत जो आपको चाहिए, हर वसीला जो आपको दरकार है, हमेशा से आपकी दस्तरस में था। बस आपके बुलंद होने का इंतजार कर रहा था। आपके दिल की हिम्मत, आपकी काबिलियत, आपका जज्बा सब एक साथ तैयार हैं, ताकि उस दरिया की तरह जोश मार सकें। तमाम रुकावटें, शक की आवाजें, वे ताकतें जो आपको रोकना चाहती थी, अब उनमें इतना दम नहीं कि अल्लाह की लिखी हुई तकदीर को बदल सके। आप इसी वक्त के लिए पैदा किए गए थे और अब आप अपनी हुकूमत में कदम रख रहे हैं। यह आपका वह इख्तियार है जो शुरू से आपका था। जिन ताकतों ने आप पर शक किया, वे अब आपको ऊपर उठते देख रही हैं, और वे दीवारें जो कभी बड़ी दिखती थीं, आपके ईमान के वजन से ढह रही हैं। अब और देर नहीं, अब और शक नहीं, आपका वक्त आ गया है। हर कदम जो आप यकीन के साथ उठाएंगे, उस इख्तियार में दाखिल होंगे जिसे अल्लाह ने आपके नाम लिख दिया है। आगे बढ़िए और देखिए कि जो कुछ आपका है वह कैसे उस नदी की तरह तेजी से आपकी ओर आ रहा है। अब बदलाव का लम्हा आ चुका है, लेकिन यहाँ अफरा तफरी नहीं, बल्कि नए जन्म की कुदरती ताकत है। आप खुद तब्दीलियां का सबब हैं। एक नए दौर को लाने वाले इंतजार खत्म हुआ। वे सारी बंदिशें टूट चुकी हैं और जो छुपा हुआ था अब रोशनी की तरह बेपर्दा है। आप अब शक या अंधेरे के कैद में नहीं हैं। रास्ता रोशन हो चुका है, जहां सिर्फ दौलत ही नहीं, बल्कि गहराई वाला मकसद और इत्मीनान मिलेगा, जो आपकी जात को कायनात की असल से जोड़ देता है। यह विरासत इतनी बस जा सकता क्योंकि यह आपकी जात की तहों में ढली हुई है। यह सिर्फ देख या छू भर लेने की चीज नहीं, बल्कि आपकी इल्म, आपकी हिकमत और उन सारी तकदीरों को मुतासिर करती है जो आपके हक में लिखी गई। वे सारी मुश्किलें जो आपको रोकने के लिए खड़ी की गई थीं, असल में आपको इस पल के लिए और तैयार करती रही। और अब सोच या झूठे बहानों की कोई जगह नहीं। वे सब इस हकीकत की रोशनी में पिघल चुके हैं। यह एक ऐसा मकसद है जो तमाम रुकावट से ज्यादा मजबूत है। यह आपका पैदाइशी हक है जो अब बड़ी तेजी से आपकी ओर बढ़ रहा है। जब आप अपना हक कबूल करते हैं तो आप मानो रेत पर एक गहरी लकीर खींच देते हैं। एक ऐसा सा पक्का और आखिरी फैसला जिससे पूरी कायनात भी आपके इरादे के साथ हो जाती है। वे सारे सवाल और शक जो आपको घेरे हुए थे अब खुद गायब हो रहे हैं। आप अपनी तकदीर के दहलीज पर खड़े हैं और जैसे ही आप आगे कदम बढ़ाते हैं, वे दीवारें हिलने लगती हैं जो कभी नामुमकिन लगती थी। ये कोई ख्याली ख्वाहिश नहीं, बल्कि हकीकत में काम कर रही है। हर निजाम जो कभी आपके खिलाफ था, हर आवाज जिसने आप पर शक किया, अब आपके हौसले के आगे झुकती नजर आएगी। अब कोई हिचकिचाहट नहीं। यह है आपके बेमिसाल इख्तियार का वह लम्हा। अब दरवाजे खुल चुके हैं और आप उनसे उस यकीन के साथ गुजर रहे हैं जो पहले ही आपको फतेह याफ्ता मानता है। यह बदला सिर्फ आपके अंदर नहीं हो रहा, बल्कि पूरी कायनात में गूंज रहा है। जैसे ही आप अपनी खुद का इजहार करते हैं, जमीन उसका जवाब देती है। वजूद का हर जर्रा हरकत में आ जाता है। जब आप अपनी तयशुदा जगह पर कदम रखते हैं जो आपसे छुपा था,
अब साफ है दौलत, मकसद और कामयाबी कोई दूर का ख्वाब नहीं, बल्कि आपके बेहद करीब है। कुछ भी चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, अब आपके रास्ते की दीवार नहीं बन सकता। वे नजर ना आने वाली ताकतें जो आपको रोकना चाहती थी, अब धुंध की तरह गायब हो जाएंगी। आपकी मौजूदगी के सामने वे ऊंची दीवारें जो कभी ना खत्म होने वाली लगती थी, अब मिट्टी की तरह बिखर रही हैं। जद्दोजहद का दौर बीत चुका है और अब बस आपकी फतेह बाकी है। आप पर कब से उन ताकतों का निशाना था जो आपकी ताकत को कम करना चाहती थी, आपको उन बरकतों से दूर रखना चाहती थी जो हमेशा से आपका हक थी, मगर वे इलाही मदद के सामने कब तक ठहरती। वे कमजोर पड़ रही हैं। जो कभी नामुमकिन रुकावटें लगती थीं, अब मौके दे रही हैं कि आप और ऊंचे उठ सके। अब और इंतजार नहीं, कायनात आपके हक में बदल रही है। आपके रास्ते से पत्थर हटा रही हैं ताकि आप अपनी मुकम्मल ताकत के साथ चल सके। वे दीवारें जो आपको रोक रही थीं, अब कागज की तरह फट रही हैं। आपके लगातार बढ़ते जोर के सामने एक मजबूत ओक के पेड़ की तस्वीर कीजिए जो तूफान के बीच तन कर खड़ा रहता है। हवाएं कितनी भी तेज चले, बारिश चाहे कितनी भी तेज हो, बिजली कितनी भी डरावनी कड़का करे, वह पेड़ नहीं हिलता। उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, जमीन को मजबूती से पकड़े हुए, चाहे जितना सख्त तूफान आए वह नहीं गिरता। यही आपकी मिसाल है। जो मुखालफत आपको महसूस होती है वह सिर्फ वह हवा है जो आपको हिलाना चाहती है, लेकिन यह आपके पास मौजूद ताकत की पहचान है। हर मुश्किल, हर इम्तिहान एक और झोंका है जो आपको झुकाना चाहता है, पर इससे आपकी जड़ें और गहरी हो जाती हैं। जो ताकतें आपको रास्ते से हटाना चाहती थी, वे उस कटी हुई डालियों की तरह हैं जिनकी अब कोई जरूरत नहीं रही। उनका डर सिर्फ आपके कामयाब होने से नहीं था, बल्कि इस बात से था कि आपकी फतह एक ऐसी आग भड़का देगी जो कहीं ज्यादा दूर तक जाएगी। असली ताकत लड़ाई में नहीं है, बल्कि इस यकीन में है कि आपकी फतेह पहले ही तय है। अल्लाह ने पहले ही आपके लिए रास्ता तय कर दिया है। अब बस आपको उस पर चलना है। आपका हर कदम चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, सागर में फेंके गए पत्थर की तरह लहरें पैदा करता रहता है। हर कदम के साथ आपकी दुनिया बदलने लगती है, आपके इलाही मकसद के मुताबिक ढलती जा रही है। कोई रुकावट, कोई दुश्मनी आपका रास्ता नहीं रोक सकती, जिसे अल्लाह ने पहले से लिख दिया है। तरक्की का वक्त आ गया है और अब कुछ भी आपको पीछे नहीं खींच सकता। आपको अजीम मकसद के लिए पैदा किया गया है और वह मकसद ऐसे रंग दिखाएगा जिनकी आपने या दूसरों ने शायद तस्वुर भी ना की हो। अब वक्त आ गया है कि आप पूरे हौसले के साथ उस मंजिल पर कदम रखें जो आपका इंतजार कर रही है। आपको हमेशा से इसी पल के लिए तैयार किया गया था। दर्शक या दूसरों के मशवरा को अपने रास्ते में मत आने दीजिए। यह आपका वक्त है उठने का, उस फतेह को हासिल करने का जो आपको पहले ही बख्श दी गई है। जब आप ईमान के साथ खड़े होते हैं, तब जमीन पर कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। तो आगे बढ़िए, पहला कदम उठाइए, फिर दूसरा दुनिया को दिखाइए कि जब कोई इंसान पूरी तरह अपने मकसद से जुड़ता है तो कैसी करामत होती है। हर रुकावट आपकी फतेह को और भी दिलचस्प बना देगी। उसी इख्तियार के साथ आगे बढ़िए जो आपका हक है, और देखिए कि अल्लाह की मर्जी के आगे दुनिया कैसे झुकती जाती है। हर चुनौती इस बात का सबूत है कि आप अपने असली रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, और खिलाफ करने वाली ताकतें अपना वक्त बेकार नहीं करेंगी। उन लोगों पर जो कुछ नहीं कर रहे, वे उन्हें ही निशाना बनाती है। जो आगे बढ़ रहे हैं, जो ठहरे पानी में लहरें पैदा कर रहे हैं, आप आराम से ही सही लेकिन लगातार तरक्की कर रहे हैं। वह मैदान हासिल कर रहे हैं जो कभी आपकी पहुंच से बाहर था। झूठ को बेनकाब कर रहे हैं और हर रुकावट को खामोशी से हटा रहे हैं। आपकी ताकत कोई सुस्त नहीं, यह आपके ऊंचे मकसद से बंधी हुई ताकत है। आपका यकीन एक कैला है, आपके अमल एक मजबूत बहाव के समान है, और आपका हंस वह बहाव है जो हर रुकावट को घिसकर मिटा देती है। आप फतेह याफ्ता हैं, सिर्फ अपनी ताकत से नहीं, बल्कि इसलिए कि जो ताकत आपको चलाती है वह खुद फतेह याफ्ता है। आपके दुश्मन थक जाएंगे क्योंकि वे उस हिफाजत तक नहीं पहुंच सकते जो अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर की है। उनकी हर कोशिश फिजल जाएगी। उनका मुकाबला शुरू से ही नामुमकिन था। फतेह कोई दूर की बात नहीं, इट इज ऑलरेडी अनफोल्डिंग। ये अभी से आपकी रूह के अंदर महसूस हो रही है। हर जरूरत भरा कदम हर हौसले से उठाया गया फैसला उन निजामों को हिला देता है जो आपको दबाने के लिए खड़े हुए थे। आपका कॉन्फिडेंस एक ऐलान है, और आपका हर मजबूत कदम उन सब को हिला देता है
जो आपकी आवाज को दबाना चाहते थे। वे लोग जो आपसे डरते थे, आपकी पहचान तय नहीं कर सकते। उनका डर सिर्फ आवाज है, उनके हमले बेअसर हैं। आपके लिए तय की गई जो ऊंची राह है, वह अब बेपर्दा हो रही है और आप उसके सबसे काबिल मिसाल हैं। आगे बढ़ते रहिए, अपने यकीन पर टिके रहिए। रुकावटें होंगी, मगर वे हर बार आपकी बुलंदी की आग में घी का काम करेंगी। आपकी विरासत केवल माधी दुलार नहीं है, बल्कि वह आग है जो आपके सीने में जलती है। वह साफ है जो आपके मकसद को रोशन करती है, और वह इख्तियार है जिससे आप इसे हासिल करते हैं। यह आम तरह की दौलत नहीं, इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ पर्पस। यह आपकी जिंदगी में इल्म, पर्पस और सबके लिए फायदा पहुंचाने वाली ताकत लाती है। ए मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह की सलामती आप पर हो। मैं आपको एक गहरी सच्चाई याद दिलाना चाहता हूं। हमारी जिंदगी अल्लाह की इलाही मंसूबे पर टिकी है, जिसे दुनिया हिला नहीं सकती। कुरान बताता है कि जो कुछ तुम खर्च करते हो, वह दरअसल तुम्हारे ही फायदे के लिए होता है, और अल्लाह उसका पूरा सिला देता है। उसी ओक के पेड़ की तरह हमारी जड़ें भी अल्लाह के यकीन में गहरी हैं, जिसे कोई हिला नहीं सकता। हमारा हर कदम, हमारी हर स्टैंड अल्लाह की ताकत से महफूज है। वह विरासत अब जाग उठी है, एक कुदरती लहर की तरह। यह महज इत्तेफाक नहीं, यह आपके उसी बड़े मकसद की तकमीह है जिसके लिए अल्लाह ने आपको चुना है। आप जिंदगी के खेल में एक किरदार नहीं है, बल्कि परेशानियों का रुख मोड़ने वाली ताकत है, और आपका हर कदम आपके इलाही बुलावे को तेज कर देता है। तसव्वुर कीजिए कि आप एक बड़े दरिया के किनारे खड़े हैं और उसका बहाव अपने पैरों के नीचे महसूस कर रहे हैं। पानी की ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन वह आपको बहाने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की दावत दे रही है। वह दरिया आपकी तकदीर है, और उसकी रफ्तार अल्लाह की कुदरत है, जो आपको आवाज दे रही है कि आप उस दायरे से बाहर निकले जो आपके लिए पहले ही तय कर दी गई है। अब पूरे हौसले से आप आगे बढ़। आपकी सारी विरासत, हर वादा, हर बरकत जो आपके लिए लिखी गई थी, अब इतनी करीब है कि आप उसे महसूस कर सकते हैं। वे सारी रुकावटें जो नामुमकिन लगी, अब दूर हो चुकी हैं। वे ताकतें जो आपका रास्ता धुंधला कर देती थीं, अब खुद घबराई हुई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वे आपके मुकाम को नहीं रोक सकती। आप सिर्फ इस पल के लिए तैयार नहीं थे, आप खुद इस पल की जीती जागती तस्वीर हैं। हर इम्तिहान, हर मुश्किल आपको इस काबिल बना रहा था कि आप उन बेड़ियों को तोड़ सके जो आपको दबा कर रखी हुई थी। वे बेड़ियां अब बेअसर हैं। आप आग के दरिया से गुजरकर उस सोने की तरह बन चुके हैं जो तप कर और निखर जाता है। अब आप तमाशबीन नहीं हैं, बल्कि कहानी के मरकाजी किरदार बन रहे हैं। वक्त आ चुका है, आपको इसी के लिए तैयार किया गया था, और यह आपका मौका है अपना हक लेने का और उस जिंदगी में कदम रखने का जो आपके पैदा होने से पहले ही तय कर दी गई थी। आपको जो कुछ चाहिए, सब आपकी मंजिल के लिए सजा हुआ है। ऐसी ताकतें आपका साथ दे रही हैं जो आपकी सोच से भी परे हैं। यह कोई किस्मत का इत्तेफाक नहीं, अल्लाह का हाथ हमेशा से आप पर रहा है। आपके रास्तों को बनाता रहा, कुछ दरवाजे बंद करता रहा और कुछ खोलता रहा। अब तैयारी मुकम्मल है। आप इस किस्से की रोशनी बनने वाले हैं। आप वह शख्स हैं जो आने वाले बड़े इनकलाब की चिंगारी फूंके, जो दूसरों को उस बेइंतहा फजल और फतेह तक ले जाएगा जिसे अल्लाह ने अपने चुने हुए बंदों के लिए रखा है। यह वक्त ठहरने या शक करने का नहीं, आपको चुना गया है, और अब इलाही कर्म का दरिया आपको अपनी तेज बहाव में आगे ले जा रहा है। अभी कदम रखिए, आपका उठना किस्मत है। अल्लाह ने रास्ता खोल दिया है और कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आप सिर्फ चल नहीं रहे, बल्कि तेजी में चल रहे हैं, और दरवाजे खुल चुके हैं। और दूसरी तरफ वह सब है जो आपके अंदाजे से कहीं बड़ा है। आगे बढ़िए, कब्जा कीजिए, यह सब आपका ही है। आप एक बहुत अजीम मोड़ पर खड़े हैं। हर इम्तिहान, हर मशक्कत ने आपके मुस्तकबिल को तराशा है। आप तैयार हैं ऐसी विरासत में कदम रखने के लिए जो आपकी जिंदगी से कहीं आगे तक जाती है। आज जो फतेह सामने आ रही है, वह सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों तक जाएगी। ऐसी लहर पैदा करेगी जो सदियों तक महसूस की जाएगी। यह तरक्की, यह रहमत एक ऐसा तोहफा है जो चंद लम्हों का मेहमान नहीं, बल्कि हमेशा के लिए है, ताकि आपकी नस्ल और उनके बाद आने वालों तक खैर पहुंचती रहे। आप जो हासिल कर रहे हैं, यह मामूली दौलत नहीं, यह एक इनकलाबी ताकत है जो सिर्फ आपके नस्लों का मुस्तकबिल ही नहीं, बल्कि पूरे आवाम को बदल सकती है।